हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 में आए हुए क्वांट सेक्शन के क्वेश्चन आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन है जो टाइम एंड वर्क टॉपिक पे बेस्ड है। ए अलोन कैन कंप्लीट 60% ऑफ द वर्क इन 36 डेज। ए जो है वो 60% टास्क 36 डेज में करता है एंड बी टेक 30 डेज मोर देन द ए टू कंप्लीट इट। देखिए यहाँ पर बी का जो टाइम ड्यूरेशन है उसकी डिपेंडेंसी ए के टाइम पर है, पर ए के टोटल टाइम पे डिपेंडेंसी है और हमारे पास 60% वर्क के रेस्पेक्ट में यहाँ टाइम ड्यूरेशन दी है, तो उसे हम होल वर्क के रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। इफ द बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज, बी और सी मिलकर इस वर्क को कितने टाइम में कर रहे हैं? 40 डेज में कर रहे हैं। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय सी अलोन टू कंप्लीट द सेम वर्क। यहाँ पर हमसे पूछा गया सी अकेले इस टास्क को कितने टाइम में करेगा। देखिए 60% की फ्रिक्शन कितनी होती है? तो 60% की फ्रिक्शन होती है 3/5। 3/5 क्या डिफाइन करता है? तो 3/5 बताता है कि टोटल वर्क है 5 यूनिट, जिसमें से 3 यूनिट वर्क एक कितने टाइम में कर रहा है? 36 डेज में। ठीक है, तो टोटल वर्क है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट टास्क है। अगर 3 यूनिट टास्क 36 डेज में, तो 1 यूनिट टास्क कितने टाइम में? तो 36 डिवाइडेड बाय 3 इज 12 डेज में। तो टोटल वर्क यानी होल वर्क 5 यूनिट कितने टाइम में? तो 12 इंटू में 5 तो 60 डेज में। तो ए की होल वर्क के रिस्पेक्ट में टाइम ड्यूरेशन जो आएगी वो कितनी आएगी आपके पास? 60 डेज। एंड बी सेम इसी टास्क को कितने टाइम में करता है? 30 डेज मोर देन ए से 30 डेज मोर तो 90 डेज। एंड बी एंड सी मिलकर इस टास्क को कितने टाइम में करते हैं? 40 डेज। तो फर्स्ट वी टेक एलसीएम। ठीक है, एलसीएम 60, 90 एंड 40 इज 360। ठीक है, 360 यूनिट इज ए टोटल वर्क। इफिशियंसी ऑफ ए, तो इफिशियंसी ऑफ ए आपके पास कितना आ जाएगा? 4 यूनिट। सॉरी, इफिशियंसी ऑफ ए इज 6 यूनिट and efficiency of B is 4 unit. ठीक है, and efficiency of combined efficiency of B and C is 9 unit. If the efficiency of B is 4 unit and combined efficiency of B and C is 9 unit, तो C efficiency is 9 minus 4 is 5 unit. अब हमें पूछा गया है C इस टास्क को कितने टाइम में करेगा। टाइम फाइंड करना है। टोटल टास्क कितना है? तो टोटल टास्क है 360 यूनिट। ठीक है, और सी की इफिशियंसी कितनी है? तो सी की इफिशियंसी है 5 यूनिट। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? किसी भी वैल्यू को 5 से डिवाइड करने का मतलब 0 रिमूव करना और उसका ट्वाइस करना। ट्वाइस करेंगे और 0 रिमूव करेंगे तो कितना आएगा? 72। 36 का ट्वाइस कितना हो जाएगा? पहले मैंने 0 रिमूव की, 36 और ट्वाइस से 72। तो सी अकेले इस टास्क को 72 डेज में करेगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी enter into a partnership by investing 9,900 and 5,500 respectively. If A invested his sum only 6 months and total annual profit earned by together is 4,750. Find the total profit earned by B. B ने जो total profit earn किया वो हमें find करना है। तो देखिए हमारे पास A है and B है। ठीक है, ए की अगर हम बात करते हैं तो ए ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो 9,900 और बी ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो 5,500। ठीक है, इसे मिनिमाइज हम कर सकते हैं। अगर हम देखिए जो कॉमन फैक्टर होता है उससे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो देखिए 00 से 00 कैंसिल आउट, 11 से मिनिमाइज होगा 9 यूनिट और ये 11 से मिनिमाइज होगा 5 यूनिट। तो हम ए का इन्वेस्टमेंट मिनिमाइज फॉर्म में 9 एंड 5 ले सकते हैं। अब ए ने जो इन्वेस्ट किया है वो ओनली फॉर 6 मंथ, 6 मंथ के लिए किया है तो इंटू 6। एंड बी की बात करें तो यहाँ पर बी का जो इन्वेस्टमेंट रहेगा, क्योंकि एनुअल प्रॉफिट दिया है तो 12 मंथ्स के लिए रहेगा इसका मतलब। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास इसके प्रॉफिट शेयर में रेशियो आ जाएगा। प्रॉफिट किसके इक्वलेंट होता है? तो प्रॉफिट ऑलवेज इक्वलेंट होता है इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट आपके पास ए का 9 यूनिट मिनिमाइज फॉर्म में एंड बी का 5 एंड टाइम ड्यूरेशन फॉर ए इज 6 मंथ। ठीक है, एंड फॉर बी इज 12 मंथ। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस वन इज 2, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 9:10 इनके प्रॉफिट शेयर में। तो टोटल प्रॉफिट कितना बनता है? तो टोटल प्रॉफिट इज 19 यूनिट और एक्चुअल प्रॉफिट इज 4,750। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1 यूनिट इज 19 से 2 टाइम एंड देन आपके पास 95 तो 5 टाइम एंड 0। 1 यूनिट की वैल्यू इज 250 रुपीज। हमें क्या बताना है? प्रॉफिट अर्न बाय बी। बी का प्रॉफिट बताना है। बी का प्रॉफिट कितना है? 10 यूनिट।
ब्री का प्रॉफिट शेयर कितना है 10 यूनिट, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 250 इंटू में 10, तो कितना आ जाएगा 2500। ठीक है, 2500 जो हमारा ऑप्शन नंबर 5 है। चलिए, एग्जाम भी आपके लिए लेके आया है नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट ऑनलाइन कोर्स, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, 10,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, 160 प्लस स्टडी नोट्स मिलेंगे एंड 400 प्लस वीडियो लेसन मिलेंगे एंड 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट फेज 1 के लिए मिलेंगे, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट फेज 2 के मिलेंगे एंड 5 डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर के थ्रू आप एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए शॉपकीपर सोल्ड ए स्कूल बैग एट ए प्रॉफिट ऑफ 35%। एक शॉपकीपर है जो अपने स्कूल बैग को 35% प्रॉफिट पे सेल करता है। हैड ही सोल्ड द स्कूल बैग एट ए 20% प्रॉफिट, अगर इसे ही वो 20% प्रॉफिट पे सेल करता है, ही वुड हैव अर्न 135 रुपीज लेस, तो 135 रुपीज लेस। देखो इसमें अगर हम देखें तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या होता है 100 यूनिट। फर्स्ट टाइम जब वो स्कूल बैग को सेल आउट कर रहा है 35% प्रॉफिट, 100 का 35 135 होता है, तो यानी सेलिंग प्राइस इज 130। सेकेंड टाइम सेम इसी को अगेन सोल्ड आउट किया जा रहा है, पर इस बार प्रॉफिट इज 20%, 100 का 20% 20, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120। पहले की कंपैरिजन में कितना सेलिंग प्राइस लेस है, तो कितना 15 यूनिट, और एक्चुअल में कितने रुपीज लेस मिल रहे हैं 135 रुपीज। 15 यूनिट इज 135, तो 1 यूनिट आपके पास कितना होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9 रुपीज। तो हमसे पूछा गया कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्कूल बैग, कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्कूल बैग इज 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 100 यूनिट की वैल्यू इज 9 इंटू में 100 इज 900 रुपीज। ठीक है, जो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 9/5 टाइम्स ऑफ दैट हिज मैरिज एज। देखो हमें यहाँ पर ए की प्रेजेंट एज बताई जा रही है एंड ए की ही मैरिज के टाइम की एज बताई जा रही है। ठीक है, जो 9/5 है मैरिज के टाइम का, तो अगर हम इसे यूनिट में लेना चाहें तो ए की प्रेजेंट एज 9 यूनिट, तो मैरिज की टाइम की 5 यूनिट। कैसे, हमारे पास 9/5 डिपेंडेंसी किस पे है, मैरिज के टाइम पे, तो 5 यूनिट किससे रिप्रेजेंट करेगा, मैरिज के टाइम की एज को, और 9 यूनिट प्रेजेंट एज को। नेक्स्ट लाइन कही है, प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर इज 1/2 ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ। देखिए इसके जो ब्रदर की एज है ना प्रेजेंट एज, वो 1/2 है, यानी इसका हाफ है 4.5। 1/2 क्या होता है, हाफ यानी 4.5 यूनिट, 9 का हाफ इज 4. ए वॉज मैरिड 24 ईयर एगो, ए की जो मैरिज हुई थी वो 24 ईयर एगो हुई थी। और अगर मैं यहाँ पे देखूं मैरिज की टाइम और प्रेजेंट एज का जो डिफरेंस है वो कितना है 4 यूनिट, तो ये 4 यूनिट किससे रिप्रेजेंट करता है 24 ईयर। 4 ईयर रिप्रेजेंट करता है 24 ईयर को। ठीक है, तो 1 यूनिट किससे रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 यूनिट 6 ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। हमसे पूछा गया प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर, ब्रदर की प्रेजेंट एज कितनी है 4.5, तो 4.5 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6 ईयर, तो 4.5 यूनिट की वैल्यू 4.5 इंटू है 6। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसे हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 4.5 इंटू में 2 इंटू में 3, 4.5 इंटू 2 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27 ईयर। तो ब्रदर की प्रेजेंट एज कितनी है 27 ईयर, जो हमारा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2 ट्रेन X and Y स्टार्ट एट ए सेम टाइम इन ए अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द 2 पॉइंट P and Q। देखो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ये आपके पास 2 पॉइंट है P and Q और इससे 2 ट्रेनें स्टार्ट हुई हैं। ठीक है, P पॉइंट से ट्रेन X और Q पॉइंट से ट्रेन Y एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, वो किसी पॉइंट पे मिलती है। फॉर एग्जांपल ये मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, इस मीटिंग पॉइंट पे मिलने के बाद दोनों को जो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, अगर मैं इसको कहूं तो इसको इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करने में ठीक है कितना टाइम लग रहा है 25 आवर्स, और ट्रेन वाई को रेस्ट ऑफ द यानी इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा होगा 16 आवर्स। ठीक है, रीजन हमें ये बताया गया है P and Q arrive at the destinations 25 hours and 16 hours respectively after the meeting each other। जिस पॉइंट पे वो मिल रहे हैं उसके बाद, इस पॉइंट पे मीटिंग पॉइंट है उसके बाद इन्हें इतना टाइम लग रहा है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे। ठीक है, at the speed does the second train Y travel if the first train travel 48 किलोमीटर। देखिए जब ये
रिवर्स कॉन्सेप्ट होता है, तो हमारे पास एक रिलेशन होता है S1 अपॉन में S2 किसके इक्वलेंट होता है, अंडर रूट में T2 अपॉन में T। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट ट्रेन हम x मानते हैं, x वाले का अगर हम टाइम लेते हैं तो हमारे पास टाइम कितना है t1 अपॉन में आएगा, और वो कितना है आपके पास 25, t2 की वैल्यू 16 और s1 की वैल्यू फर्स्ट ट्रेन की हमारे पास स्पीड हमें फाइंड करनी है। ठीक है, एट व्हाट डज द स्पीड ऑफ ट्रेन y की स्पीड फाइंड करनी है, सॉरी s2 की। ठीक है, तो s2 की वैल्यू फाइंड करनी है, s1 की वैल्यू आपको 48 दी है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये आपके पास रिलेशन आएगा 4/5 48 अपॉन में S2 के इक्वलेंट। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 और S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 इंटू 5 इज 60। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर, जो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर है, तो जो हमारा सेकेंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सीरीज से और इसमें मिसिंग टर्म पूछा जा रहा है। जब भी कोई सीरीज में मिसिंग पूछा जाए या रॉन्ग टर्म, सबसे पहले हम देखते हैं कि सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग। इफ द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, इफ द सीरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर तो सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड इंप्लीमेंट होता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है, फर्स्ट टर्म इज 62, लास्ट टर्म हमारी कितनी है 558, और लास्ट के टू टर्म्स में मिनिमम ट्वाइस का रिलेशन होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो यहाँ पे ट्वाइस का रिलेशन विजिबल है, ट्वाइस का रिलेशन विजिबल है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एक्चुअल क्या रिलेशन बन रहा है। तो देखिए अगर मैं 93 से 186 देखूँ ना, तो यहाँ पे तो मुझे फ्रिक्वेंटली दिखाई दे रहा है ट्वाइस। ठीक है, यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है ट्वाइस। अब 62 से 93 अगर मैं देखती हूँ तो देखो 62 का हाफ होता है 31, उसमें ऐड करती हूँ तो 93 बनता है, ये 1 और ये 0.5 तो कितना बनता है 1.5। तो यानी अगर मैं 62 की 1.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 93। तो फर्स्ट टर्म में 1.5 से, सेकेंड में 2 से, तो अब 2.5 से होनी चाहिए, पर यहाँ पे तो 2.5 का रिलेशन क्या मेंटेन नहीं हो रहा। और अगर मैं देखूँ 186 का हाफ, ठीक है, तो आपके पास 186 का हाफ 1.5 टाइम्स से अप्रॉक्सीमेट देखूं तो देखो 180 का हाफ होता है 90 और इसका 3, तो 93 उसमें ऐड करती हूँ। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू सेटिस्फाई होती है 279। तो यानी यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई है 1.5 से, और सेकंड में अगर हम देखें तो ट्वाइस से। अब हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है तो किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए 1.5 से। ठीक है, 558 की पी 1.5 से मल्टीप्लाई, तो हम इसका क्या करते हैं हाफ ऐड करते हैं, 500 का हाफ 250। ठीक है, और 50 का 8 का हाफ आपके पास 29, आप इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, 9 and 8 इज 17 का 7, 1 कैरी फॉरवर्ड एंड 10 12 और ये 13, 1 कैरी फॉरवर्ड, तो 837। तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 837, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्टरनेट प्लेस पे 1.5 से मल्टीप्लाई है और अल्टरनेट प्लेस पे अगर हम कहें 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सीरीज अगर हम देखें तो यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एक साथ है। पहले अगर हम देखें 120 से 138, तो यहाँ पर अगर हम देखें असेंडिंग डिसेंडिंग एक साथ है बट मल्टीपल विजिबल नहीं है। अगर असेंडिंग डिसेंडिंग एक साथ होते हैं तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पैरेलल वर्क करता है, और सेकेंड में मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड। बट डिफरेंस बहुत हाई नहीं है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर हम डिफरेंस करें। ठीक है, फर्स्ट टर्म देखें तो कितना आएगा 16, नेक्स्ट टर्म अगर हम देखें तो -8, नेक्स्ट टर्म अगर हम देखें तो प्लस का 16 एंड नेक्स्ट टर्म इज माइनस का 8। ठीक है, अब हमें क्या बतानी है, नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। नेक्स्ट टाइम तो अब क्या होना चाहिए +16 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी प्लस माइनस अल्टरनेट प्लेस पे और 16 and 8 अल्टरनेट वैल्यूज चल रही है। तो 138 में 16 ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 154। तो हमारी मिसिंग टर्म इज 154, जो ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन से है, और अगर हम नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट एग्जाम की बात करें, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन का बहुत अच्छा वेटेज देखने के लिए मिल रहा है। लास्ट 3 ईयर में अगर हम देखें तो 5 to 10 और 2 ईयर्स मतलब 2023 और 19 में हमारे पास 10 क्वेश्चन का ही वेटेज है। तो यहाँ पर स्पीड मैटर करती है, यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हो विद इन टाइम, वो मेन चैलेंज है। और यहाँ पर इजी क्वेश्चन है तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए और स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए 420 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60, तो इसे हम लिख सकते हैं 420 इंटू में 420 और 60 से डिवाइड तो 60 इंटू में x।
ठीक है, और ये आपके पास वैल्यू आ जाती है, डिवाइड में था यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 56, तो मैं ऑलरेडी इसे एक साथ लेके चली जाती हूँ, ये इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से 7, बाकी x फाइंड करना है तो रेस्ट ऑफ द वैल्यू इसके अपॉन में लिया, रेस्ट ऑफ द वैल्यू आप इसके अपॉन में ले आओ, तो ये आपके पास 420 इंटू में 7, 7 से 7 8 जा 56, 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक है, आपके पास 21 से मिनिमाइज करूंगी तो 5 टाइम 21 से इसे मिनिमाइज 2 से इसे सिंप्लीफाई करेंगी तो आपके पास 4 इंटू 5 तो कितना बनता है 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 20, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट में 13,225। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 25 के लिए 5 लिख देते हैं, 132 का दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू क्या होगी तो 11 इंटू में 12 132 बनता है, तो उसमें पहला वाला वैल्यू होती है 11, मिनिमम वो लेते हैं, तो ये इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 150। ठीक है, अब सेकेंड हमारे पास 125 का क्यूब, तो वो कितना होता है आपके पास 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 23 इंटू में 40% की फ्रैक्शन है 2/5, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 520। इसे एक ही लाइन में आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 104 इंटू में 46, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट है अंडर रूट में 1444। ठीक है, इसका अंडर रूट हमें फाइंड करना है तो यूनिट डिजिट से पहले हम पेयर बनाते हैं, तो 4 किस किस के प्लेस में आता है 2 का स्क्वायर और 8 का, रेस्ट ऑफ द वैल्यू है 14 किस किस में आता है अगर हम बात करें तो आपके पास 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 4 का स्क्वायर, मिनिमम है 3 का स्क्वायर 9 में 3 ऐड करते हैं तो 12 बनता है, 12 से कंपैरिजन करते हैं ग्रेटर है, तो इन दोनों में से कौन आएगा ग्रेटर वैल्यू, तो क्या आएगी 8, और किसका ले रही है स्क्वायर, मिनिमम स्केल क्या है 3 तो 38, तो इसका अंडर रूट कितना आ गया 38। यहाँ पे सिंप्लीफाई लिखा है तो आप इसे कंप्लीट वैल्यू कंसीडर करके सॉल्व करेंगे, तो इसीलिए मैंने इसे अप्रॉक्सीमेशन से सॉल्व नहीं किया। ठीक है, डिवाइड बाय 2 इंटू में 13, दिस वन इज 19 इंटू में 13, 13 9 जा 117 का 7 11 कैरी फॉरवर्ड, 13 इंटू 1 13, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 247। ठीक है, 247, तो हमारा आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड है। चलिए थैंक यू सो मच। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।